अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, हाउ आर यू? आपको पता है कि कल हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया था। आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 168 ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 11 जो है इसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्राई मीन क्या होता है? थ्री, एंगल्स मीन एंगल। एंगल मीन क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं तो उनके दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं एंगल्स। तो ट्रायंगल्स मीन कि तीन ऐसी लाइंस होगी जब वो आपस में ज्वाइन होंगी तो वहां क्या बन जाएगी, उस शेप को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ना है कि ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स हैं, साइड के लिहाज से और एंगल्स के लिहाज से। लेकिन इस पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होती क्या है। अब आप पेज नंबर 169 पे आ जाए। नंबर 69 पे आपको ये शेप नजर आ रही होगी। अगर हम देखें तो इसकी तीन साइड्स हैं, 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या होगी? ट्रायंगल। इसको क्या नाम दिया गया है? ABC। ये जो पॉइंट है जहां पे ये इसकी दोनों लाइंस ज्वाइन कर रही हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलना है? वर्टेक्स। इस ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हैं? एक, दो, तीन। जब एक से ज्यादा वर्टेक्स आ जाए तो उसे हम कहते हैं वर्टिसेस। अब इसके हम देखें तो ट्रायंगल के टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 6। 3 इसके साइड के और 3 इसके एंगल्स के। साइड के अगर हम देखें तो ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीन साइड होगी। और अगर हम एंगल देखें, फर्स्ट एंगल यहाँ बनेगा, सेकंड एंगल यहाँ बनेगा और थर्ड एंगल हमारे पास यहाँ बनेगा। तो ट्रायंगल के टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं। और ये जो हमारे पास ए और बी वाली साइड है और बी और सी है, सी और ए है, इसको हम ट्रायंगल की साइड्स बोलते हैं। और ये हमारे पास जो ए बी और सी है ये इसके एंगल्स हैं। पेज पे देखें, हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। आज हमने ट्रायंगल्स की क्लासिफाइड करना है बाय साइड। तो पहले आपको क्लासिफिकेशन बाय साइड नजर आ रही है। इसकी हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है स्केलन ट्रायंगल, सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल, कुछ बच्चे इसको आइसोसेल्स कहते हैं बट इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है आइसोसेलेस, और थर्ड हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम स्टार्ट करते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट या यूनिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर तो दूसरी होगी 5 सेंटीमीटर और तीसरी होगी 7 सेंटीमीटर। कोई भी साइड ऐसी नहीं होगी जो सेम होगी। अगर इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं तो इट्स मीन इसके तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली और ये वाली। अगर इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इसके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इक्वल होने से मुराद क्या है कि अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो अगर इस तरह होगा तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगी। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल, लेटरल मीन एंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती है कि ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इट्स मीन इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल आते हैं वो हमेशा 60 डिग्री के ही आते हैं और इसके तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है। और ट्रायंगल में जो इसके तीनों एंगल्स का सम होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास 180 डिग्री। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास तीन डेफिनेशंस हैं। इसको पहले ऊपर आपने हेडिंग देनी है, कॉपी रेडी करनी है, क्लासिफिकेशन बाय साइड्स। फिर ये तीनों डेफिनेशंस आपने याद भी करनी है और होमवर्क में भी राइट करनी है। साथ में इसके आपने डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। अंडरस्टैंड?